हेलो दोस्तों, गणेश वर्मा चैनल आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इन डिटेल। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स के। तो फर्स्ट है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है? इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट एंड ट्रफ। क्रेस्ट यानी क्या जो ऊपर जाता है वो, ट्रफ यानी क्या जो नीचे होता है वो, और दोनों का मिला के बनता है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। और उसका फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी यानी वी डिवाइड बाय एफ। सेकेंड है वेव नंबर। इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ यानी वेवलेंथ का उल्टा है, यानी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ को। थर्ड है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? इट इज़ द नंबर्स ऑफ वेव्स दैट पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट इन अ यूनिट टाइम। और उसका फॉर्मूला क्या है? एफ इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय वेवलेंथ। वेवलेंथ एंड एनर्जी ऑफ रेडिएशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी वेवलेंथ एंड जो एनर्जी लगती है रेडिएशन के लिए वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ईच अदर। एंड सेकंड है वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एंड वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ये दोनों भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे को। वेवलेंथ एंड लैम्बडा इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज गिवन बिलो। ये आपको याद ही रखना है, आपको जीपेट में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में एंड वाइवा में आपको प्रैक्टिकल में काम आने वाला है। लेकिन सबसे पहले है लैम्बडा रेज, उसके लिए कितना वेवलेंथ लगेगा? 0.1 टू 10 नैनोमीटर। तो इसको सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगा, जितना वेवलेंथ कम उतनी ज़्यादा एनर्जी हम लोग को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देन एक्सरे के लिए 10 टू 100 नैनोमीटर। देन यूवी के लिए 200 टू 400 नैनोमीटर। देन विजिबल के लिए 400 टू 800 नैनोमीटर। ये आपको याद ही रखने हैं दो। देन नियर आयर रीजन के लिए 0.8 टू 2.5 माइक्रोमीटर। देन मिडल के लिए 2.5 टू 50 माइक्रोमीटर। देन फार के लिए 50 टू 1000 माइक्रोमीटर। ये तीनों को भी आपको याद ही रखना है, आपको पूछेंगे वाइवा में या 1 मार्क में। देन माइक्रोवेव्स के लिए 0.1 टू 100 सेंटीमीटर एंड रेडियो वेव्स के लिए 100 टू 1000 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट है ट्रांसमिटेंस यानी टी क्या होता है? इट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ट्रांसमिटेड बाय सोल्यूशन, यानी जो फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ट्रांसमिट करते हैं सोल्यूशन उसको बोलते हैं ट्रांसमिटेंस। यानी उसका फॉर्मूला क्या है? टी इज इक्वल टू पी डिवाइड बाय पी जीरो। पी क्या है? ट्रांसमिटेड रेडिएशन एंड पी जीरो क्या है? इंसिडेंट रेडिएशन। देन लास्ट है एब्जॉर्बेंस, यानी ए क्या है? A is inversely proportional to T. It is a negative log of transmittance, यानी नेगेटिव लॉग होता है ट्रांसमिटेंस का यानी एब्जॉर्बेंस। इसलिए उसका फॉर्मूला क्या है? एब्जॉर्बेंस यानी A इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ ट्रांसमिटेंस। देन नेगेटिव लॉग ऑफ ट्रांसमिटेंस का फॉर्मूला क्या था? P डिवाइड बाय P जीरो, यानी जब ये नेगेटिव निकल जाएगा तब ये P जीरो ऊपर चला जाएगा एंड P नीचे आ जाएगा। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ। तो सबसे पहले देखेंगे बियर्स लॉ। It states that amount of light absorbed by material is directly proportional to number of absorbing molecules, यानी concentration को ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अभी देखते हैं बीएस लॉ का डेरिवेशन। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये आपको लिखना ही है, when beam of light is allowed to pass through a transparent medium, rate of decreasing in intensity with increasing in number of absorbing species यानी concentration is directly proportional to intensity of incident light। यानी क्या बोला गया इसमें? जो बीम ऑफ लाइट जो पास होती है ट्रांसपेरेंट मीडियम से, देन जो रेट ऑफ डिक्रीजिंग इन इंटेंसिटी विथ इंक्रीजिंग इन कॉन्सेंट्रेशन, यानी इंटेंसिटी जो डिक्रीज होती है विथ इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट को यानी आई को। तो इसलिए क्या आएगा? फर्स्ट जो डेरिवेशन में स्टार्टिंग क्या आएगा? माइनस डी आई बाय डी एन, और ये इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है इंटेंसिटी को। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? माइनस डी आई बाय डी एन इज इक्वल टू के, छोटा के एन। वो क्यों लिखा है हम लोगों ने? क्योंकि इसको कांस्टेंट लिया है, एन उसके बाजू में लिखा है इनटू आई। देन अभी हम लोग इसको रीअरेंज कैसे करेंगे? जो आई है ना उसको इधर ले लेंगे एंड डी एन को इधर ले लेंगे, तो ये मिलेगा हम लोग को इक्वेशन नेक्स्ट। तो हम लोग इसका क्या लेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे बाय टेकिंग इंटीग्रेशन, एंड नेगेटिव को बाहर ले लिया। देन जो इंटीग्रेशन का साइन दे दिया, आई इज इक्वल टू आई एट टी टाइम एंड आई एट जीरो टाइम। देन
ये डी आई डिवाइड बाई आई वैसे का वैसे लिया, देन इज इक्वल टू का साइन, देन के को बाहर ले लिया, देन इधर इंटीग्रेशन का साइन, एन इज इक्वल टू एन एंड एन इज इक्वल टू 0, सेम आई जैसा ही, एन इधर डी एन ले लिया। देन जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग को मिलेगा माइनस एल एन आई टी डिवाइड बाई आई 0, और इधर क्या आएगा स्मॉल के इंटू एन। देन ये जब नेगेटिव साइन निकलेगा तब इधर क्या होगा, जो आई टी है ना वो नीचे चला जाएगा एंड आई 0 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इधर नेगेटिव साइन निकल गया, और इधर स्मॉल के इंटू एन वैसे का वैसे रहने वाला है। नेक्स्ट स्टेप, ये वाला स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 2.303 से, क्योंकि हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में लॉग लाना है। तो इधर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी पूरा सेम रहने वाला है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 2.303 आएगा ना, इसलिए वो एल एन कन्वर्ट हो जाएगा लॉग 10 में, और आई 0 बाई आई टी हो जाएगा। और इधर जो स्मॉल के इंटू 2.303 है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा बड़े के में, ये इतना पूरा हो जाएगा बड़ा के इंटू एन वैसे का वैसे रहने वाला है। बट एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू लॉग ऑफ P0 डिवाइड बाई P, और हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं इसको लॉग ऑफ I0 डिवाइड बाई IT। तो क्या हो जाएगा, इधर लॉग ऑफ जो 10 था I0 डिवाइड बाई IT, वो इसके हिसाब से एब्जॉर्बेंस आ जाएगा इज इक्वल टू KN, यानी नंबर ऑफ जो स्पेसिस था, नंबर ऑफ एब्जॉर्बिंग स्पेसिस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इधर हम लोग फाइनली ये मिल गया इक्वेशन। तो नेक्स्ट हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे लैम्बर्ट्स लॉ का। इट स्टेट्स दैट अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मटेरियल, यानी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को था, और इधर B यानी जो थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मटेरियल का यानी कवेट का, उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फर्स्ट पॉइंट इधर जैसे लिखना है, यहाँ पे सिर्फ इधर क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन के जगह पे एब्जॉर्बिंग मटेरियल आ जाएगा, थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मटेरियल। देखो, व्हेन बीम ऑफ लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये सेम है, रेट ऑफ डिक्रीज इन इंटेंसिटी विथ इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मटेरियल, यहाँ पे क्या था, कॉन्सेंट्रेशन था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, बाकी पूरा सेम है सेंटेंस। तो वो सेंटेंस के हिसाब से इक्वेशन क्या आ जाएगा, फर्स्ट माइनस डी आई बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई यानी इंटेंसिटी। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, के को हम लोग जो छोटा के उसको कांस्टेंट ले लेंगे, बाकी सेम रहने वाला है, जो BS लॉ में देखा गया था। तो इधर क्या आ जाएगा, ये जो आई को इधर ले लेंगे और डी टी को उधर ले लेंगे, सिर्फ जो हम लोगों ने देखा था BS लॉ, उधर क्या था, डी टी के जगह पे DN था। बाकी ये स्टेप में हम लोग को वापस इंटीग्रेशन लेना है, बाकी पूरा सेम है, सिर्फ इधर DN था, इधर DT आ जाएगा। देन इधर n इज इक्वल टू n था, तो इधर t इज इक्वल टू t आ जाएगा, क्योंकि t है यहाँ पे। देन वापस इधर माइनस ln आ जाएगा IT डिवाइड बाई I0, और इधर छोटा k इंटू n था BS लॉ में, इधर बड़ा t आ जाएगा, और बड़ा n था उधर। ln क्यों आया, नेगेटिव निकल गया, और इधर उल्टा हो जाएगा, I0 ऊपर आ जाएगा और IT नीचे आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन निकल गया इधर, और इधर स्मॉल के इंटू बिग टी आ जाएगा। देन वापस क्या करना है, इधर 2.303 से मल्टीप्लाई करना है, ये स्टेप आपको याद ही रखना है, बाकी इधर सेम रहने वाला इक्वेशन, इधर भी मल्टीप्लाई करना और इधर भी, क्योंकि हम लोग को लॉग लाना है नेक्स्ट स्टेप में। तो आ गया हम लोग का लॉग 10 ऑफ I0 डिवाइड बाई IT आ गया, और इधर 2.303 इंटू जो छोटा के है वो क्या हो जाएगा, बड़ा के में कन्वर्ट हो जाएगा। बट एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू लॉग 10 ऑफ I0 बाई IT है, तो ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा ए में, और इधर जो बड़ा के इंटू टी वैसे का वैसे रहने वाला है, यानी फाइनली हम लोग को मिल गया ये एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मटेरियल को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एब्जॉर्प्टिविटी से रिलेटेड, उसमें है फर्स्ट है मोलार एब्जॉर्प्टिविटी। तो उसका फॉर्मूला क्या है, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू इप्सिलॉन इंटू बी इंटू सी। तो ए क्या है, एब्जॉर्बेंस, इप्सिलॉन क्या है, मोलार एब्जॉर्प्टिविटी, उसका यूनिट क्या है, लीटर मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। बी क्या है, पाथ लेंथ, वो हमेशा सेंटीमीटर में होती है, और जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी के लिए कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हमेशा मोल पर लीटर में होना चाहिए। सेकेंड है स्पेसिफिक एब्जॉर्प्टिविटी, यानी A1% 1 सेंटीमीटर। मतलब क्या होता है, इट इज़ एब्जॉर्बेंस ऑफ 1% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन बाय यूजिंग 1 सेंटीमीटर डायमीटर का वेट, यानी हम लोग को एब्जॉर्बेंस चेक करना है 1% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन का बाय यूजिंग 1 सेंटीमीटर डायमीटर का वेट।
देन उसका फॉर्मूला क्या है, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू A 1% 1 सेंटीमीटर इंटू बी इंटू सी। तो इसमें हमेशा कॉन्सेंट्रेशन हम लोग को ग्राम पर 100 ml में मिलेगा। तो इसके रिलेटेड हम लोग को न्यूमेरिकल्स वीडियो में कवर किए, वो मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उधर जाके आप रेफर कर सकते हो। और इसको करके ही जाना है, इसके ऊपर फिक्स 5 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है, या तो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी पे आएगा या तो स्पेसिफिक एब्जॉर्प्टिविटी पे आएगा, इसके बिना पेपर बनेगा ही नहीं। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैम्बडा मैक्स वैल्यू, द वेवलेंथ एट विच सब्सटेंस एब्जॉर्ब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज अ लैम्बडा मैक्स। देन एग्जांपल क्या देख सकते हो आप, पैरासीटामोल एट 257 नैनोमीटर, ये पैरासीटामोल का लैम्बडा मैक्स वैल्यू है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। There are 4 types of electronic transition are possible when substance interacts with UV radiation, यानी 4 टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखने मिलेंगे। तो ये 4 टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, सिग्मा स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग, जो स्टार में वो एंटी बॉन्डिंग है, और जो बिना स्टार में वो बॉन्डिंग है, और एन मतलब नॉन बॉन्डिंग। देन इधर ऑर्डर दिया गया है किसके लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, एन टू पाई स्टार के लिए सबसे कम एनर्जी, देन पाई टू पाई स्टार, देन एन टू सिग्मा स्टार, देन सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ये आपको वाइवा में पूछेंगे या तो एमसीक्यू में फिक्स आने वाला इस पे क्वेश्चन, क्योंकि सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए देखो इतना डिस्टेंस इसको ट्रैवल करना पड़ रहा है, इसलिए इसको ज़्यादा एनर्जी लगेगी। देन एन टू सिग्मा स्टार के लिए भी उससे थोड़ी कम, इसको उससे थोड़ी कम, और इसको सबसे कम एनर्जी लगेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम क्या है। तो क्रोमोफोर क्या है वो देखते हैं सबसे पहले। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर इन एनी कंपाउंड, तो रिस्पॉन्सिबल होता है कलर देने के लिए एनी कंपाउंड में, यानी कौन से भी कंपाउंड में। तो एग्जांपल क्या है, बीटा कैरोटीन। देन ऑक्सोक्रोम क्या है, मतलब इट इज़ अ मॉलिक्यूल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेंसिटी ऑफ कलर इन एनी कंपाउंड, यानी ये इंटेंसिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी ज़्यादा कलरफुल बनाता है ऑक्सोक्रोम कंपाउंड को। तो OH ग्रुप जो होता है पैरानाइट्रोफिनॉल में, वो रिस्पॉन्सिबल होता है ज़्यादा कलर देने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, यानी ब्लू शिफ्ट भी इसको बोल सकते हो। ये आपको पूछेंगे वाइवा में, प्रैक्टिकल में, या आपको ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। इट इज़ अ शिफ्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा टूवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ। ये देखो इधर जो एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी एंड लैम्बडा यानी वेवलेंथ का जो ग्राफ प्लॉट किया है, यहाँ पे देखो शॉर्टर वेवलेंथ के इधर शिफ्ट हुआ है एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी। देन बैथोक्रोमिक शिफ्ट, इधर इसको रेड शिफ्ट भी बोलेंगे, इधर क्या आ जाएगा, शॉर्टर हो रहा है, और इधर लॉन्गर वेवलेंथ यानी इधर शिफ्ट हो जाएगा। देन हाइपरक्रोमिक शिफ्ट क्या है, इंक्रीजिंग इन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी, यानी इंक्रीज हो रही है एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी, और हाइपोक्रोमिक यानी डिक्रीज हो जाएगी बस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कट ऑफ वेवलेंथ फॉर सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट कट ऑफ वेवलेंथ। इट इज़ अ वेवलेंथ बिलो विच सॉल्वेंट इटसेल्फ एब्जॉर्ब ऑल लाइट, यानी इसके नीचे सिर्फ सॉल्वेंट एब्जॉर्ब करेगा लाइट। तो वाटर का सॉल्वेंट कट ऑफ वैल्यू क्या है 200 नैनोमीटर, और इथेनॉल का 210 नैनोमीटर, और क्लोरोफॉर्म पर 265 नैनोमीटर, इसलिए क्लोरोफॉर्म यूज़ नहीं करते ज़्यादा करके। देन देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसमें फर्स्ट कंपोनेंट है सोर्स ऑफ रेडिएशन, यानी लाइट के सोर्स कौन से हैं। सबसे पहला है हाइड्रोजन लैम्प, उसका रेंज क्या है 3500 to 1200 एंगस्ट्रॉम। देन ड्यूटेरियम लैम्प, देन xenon आर्क लैम्प, देन मर्क्यूरी आर्क लैम्प, एंड लास्ट का है टंगस्टन लैम्प। देन सेकेंड है वेवलेंथ सिलेक्टर, उसको हम लोग मोनोक्रोमेटर भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है उसमें, मोनोक्रोमेटर इज यूज टू डिस्पर्स रेडिएशन अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ, यानी डिस्पर्स करने के लिए रेडिएशन को यूज़ करते हैं ये। द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ मोनोक्रोमेटर आर एंट्रेंस स्लिट, देन डिस्पर्सिंग एलिमेंट, एंड लास्ट है एग्जिट स्लिट। Entrance slit is a sharply defines incoming beam of heterochromtic radiation, यानी डिफाइन करेंगे जो लाइट आती है हेट्रोक्रोमेटिक बीम की। देन डिस्पर्सिंग एलिमेंट डिस्पर्स हेट्रोक्रोमेटिक रेडिएशन इनटू इट्स कंपोनेंट वेवलेंथ। देन एग्जिट स्लिट का क्या काम है, इट अलाउस नॉमिनल वेवलेंथ टुगेदर विथ बैंड ऑफ वेवलेंथ ऑन आइदर साइड ऑफ इट। डिस्पर्सिंग एलिमेंट कैन बी प्रिज्म और ग्रेटिंग, यानी डिस्पर्सिंग एलिमेंट कैन बी प्रिज्म भी हो सकता है या ग्रेटिंग भी हो सकता है। प्रिज्म्स आर जनरली मेड अप ऑफ ग्लास का बन सकता है प्रिज्म, क्वार्ट्ज का भी बन सकता है, या फ्यूज सिलिका का भी। ग्लास हैज़ अ हाईएस्ट रिजॉल्विंग पावर बट इट इज़ अ नॉट ट्रांसपेरेंट टू रेडिएशन, हैव वेवलेंथ बिटवीन 200 to
या 400 भी लिख सकते हो या 300 भी लिख सकते हैं। इसलिए ग्लास ज़्यादा करके यूज़ नहीं करते क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। वेवलेंथ जो रेंज है 200 to 400 या 300 नैनोमीटर पे, इसलिए हम लोग क्वार्ट्स या फ्यूज सिलिका यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि क्वार्ट्स एंड फ्यूज सिलिका आर ट्रांसपेरेंट थ्रू आउट एंटायर यूवी रेंज एंड वाइडली यूज इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर्स, क्योंकि ये एंटायर रेंज में जो यूवी विजिबल का रेंज है उसमें ट्रांसपेरेंट रहता है। उसमें मोनोक्रोमेटर में अभी हम लोग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। इट हैज़ अ हाई डिस्पर्शन, यानी ज़्यादा डिस्पर्शन है इसमें। लार्जेस्ट ऑप्टिक्स आर अफोर्डेबल, लॉन्गेस्ट फोकल लेंथ इज अफोर्डेबल, ऑप्टिक्स एंड कोटिंग्स आर अप्रोप्रिएट फॉर एकोमोडेट स्पेक्ट्रल रेंज। ये सब कैरेक्टरिस्टिक है मोनोक्रोमेटर्स के। देन हम लोग देखेंगे अभी टाइप्स ऑफ मोनोक्रोमेटर्स। फर्स्ट है प्रिज्म एज अ मोनोक्रोमेटर, उसमें भी दो टाइप्स है, सिंगल पास एंड डबल पास। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंगल पास मोनोक्रोमेटर। सैंपल इज अ केप्ट नियर फोकस ऑफ बीम, यानी सैंपल हम लोग रखेंगे नियर फोकस ऑफ बीम जस्ट बिफोर एंट्रेंस स्लिट, यानी एंट्रेंस स्लिट से पहले टू मोनोक्रोमेटर। रेडिएशन फ्रॉम सोर्स आफ्टर पासिंग थ्रू सैंपल एंड एंट्रेंस स्लिट स्ट्राइक्स लिट्रोमिरर, यानी जो रेडिएशन पास होंगी सैंपल एंड एंट्रेंस स्लिट से वो स्ट्राइक करेगी लिट्रोमिरर को, विच रेंडर्स रेडिएशन पैरेलल, यानी उसको पैरेलल बनाएंगी एंड सेंड इट टू प्रिज्म, यानी सेंड करेगी प्रिज्म को। डिस्पर्स रेडिएशन आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम प्लेन मिरर रिटर्न्स थ्रू प्रिज्म सेकेंड टाइम, यानी रिटर्न में आएगी प्रिज्म को सेकेंड टाइम एंड फोकसेस ऑन टू एक्सिस स्लिट, यानी फोकस करेंगे उसके बाद एक्सिस स्लिट ऑफ मोनोक्रोमेटर को, थ्रू विच इट फाइनली पास इनटू डिटेक्टर, फाइनली ये पहुंचेगी डिटेक्टर के पास। जो सिंगल पास मोनोक्रोमेटर के जो हम लोगों ने पॉइंट कवर किए हैं वही ये डायग्राम में एक्सप्लेन किए हैं हम लोगों ने। देखो यहाँ से एंट्रेंस स्लिट है, सोर्स ऑफ रेडिएशन है, इधर से लाइट आ जाएगी, देन ये लिट्रोमिरर को स्ट्राइक करेगी, देन ये पास होगी प्रिज्म से, देन ये प्लेन मिरर तक पहुँचेगी, फिर से वो प्लेन मिरर को स्ट्राइक करके वापस प्रिज्म से रिटर्न आ जाएगी, फिर लिट्रोमिरर को स्ट्राइक करेगी, देन एक्सिस स्लिट से बाहर निकलेगी और डिटेक्टर के पास पहुँचने वाली है। देन अभी हम लोग देखेंगे डबल पास मोनोक्रोमेटर। इन दिस टोटल 4 रेडिएशन पासेस थ्रू प्रिज्म, इधर कितना पास हो रहा था 2 और इधर कितना होगा 4। इट प्रोड्यूसेस मोर रिजोल्यूशन, यानी अच्छा रिजोल्यूशन मिलेगा। इसमें क्या यूज़ किया था लिट्रोमिरर, और इधर हम लोग यूज़ करेंगे पैराबोलिक मिरर, और हम लोग इधर प्लेन मिरर यूज़ करेंगे 2 इसके बीच में, एंट्रेंस स्लिट, एक्सिस स्लिट और पैराबोलिक मिरर के बीच में। यहाँ पे देखो क्या होगा, जो एंट्रेंस स्लिट है वहाँ से रेडिएशन आएगा बराबर, देन ये स्ट्राइक होगा पैराबोलिक मिरर को सेम इसके जैसा ही, देन इधर से वो पास होगा रेडिएशन प्रिज्म में और प्रिज्म से वो स्ट्राइक करेगा लिट्रोमिरर, राइट, देन उधर से वापस प्रिज्म में से पास होगा, देन वापस स्ट्राइक करेगा पैराबोलिक मिरर को, देन ये एक्सिट स्लिट से बाहर नहीं निकलेगा, देन ये इधर स्ट्राइक करेगा, प्लेन मिरर है ना इधर 2, इधर स्ट्राइक करेगा, देन अगेन वो प्रिज्म से पास होगा, अगेन लिट्रोमिरर को वो स्ट्राइक करेगा, देन ये प्रिज्म से वापस पास होगा, देन ये पैराबोलिक मिरर को स्ट्राइक करेगा एंड फाइनली एक्सिट स्लिट से बाहर निकलेगा, यानी 4 टाइम ये टच करने वाला है सबको। सिर्फ इधर प्लेन मिरर है ना उसको 2 टाइम टच करेगा एंड इधर से और इधर से जाएगा और इधर 2 टाइम टच होगा लाइट। सेकंड हम लोग देखेंगे ग्रेटिंग एज मोनोक्रोमेटर। फर्स्ट पॉइंट है उसमें इट प्रोवाइड अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट। सेकंड पॉइंट है उसमें द डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज अ कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ पैरेलल ग्रूव्स यानी लाइंस ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग है वो कंसिस्ट करता है सीरीज ऑफ पैरेलल ग्रूव्स या लाइन भी बोल सकते हो ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। थर्ड पॉइंट है उसमें द ग्रूव्स कैन बी कंसिडर एज सेपरेट मिरर्स फ्रॉम विच रिफ्लेक्टेड लाइट इंटरेक्ट्स विथ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम नेबरिंग ग्रूव्स टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस। मतलब ये पॉइंट में क्या बोला गया है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वन ग्रूव से वो इंटरेक्ट करती है जो रिफ्लेक्टेड लाइट है दूसरे ग्रूव से, मतलब क्या प्रोड्यूस करेगी फाइनली, इसके वजह से इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा। तो फोर्थ पॉइंट है उसमें व्हेन पैरेलल रेडिएशन इल्यूमिनेट्स रिफ्लेक्टिंग डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग द मल्टीपल रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर
ग्रूव्स विल ओवरलैप, यानी जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन आएंगे दूसरे ग्रूव से वो ओवरलैप हो जाएंगे, एंड इंटरफियर विथ ईच अदर, यानी फाइनली इंटरफेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। इफ़ रिफ्लेक्टेड वेव्स आर इन फेज, यानी एक फेज में होंगे, देन इंटरफेरेंस इज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर इफ़ रिफ्लेक्टेड वेव्स आर आउट ऑफ फेज, यानी इन फेज होंगे तो कंस्ट्रक्टिव बोलेंगे, और आउट ऑफ फेज होंगे तो इंटरफेरेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो फर्स्ट लाइट आएगी एंट्रेंस स्लिट से, देन ये स्ट्राइक करेगी कॉलीमेटर को, देन ये स्ट्राइक करेगी ग्रेटिंग को, देन ये स्ट्राइक करेगी कंडेंसर को, और फाइनली ये एग्जिट से इसलिए बाहर निकलेगी। देन ऐसे ही सेकेंड लाइट आएगी और सेम पाथवे फॉलो करेगी। द रिलेशनशिप दैट डिटरमाइंस वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट इज एक्सप्रेस बाय एन लैम्बडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो एन के इधर ऑर्डर, डी क्या है द सेपरेशन ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, और थीटा क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें मोनोक्रोमेटर में, ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर पजेस फॉलोइंग एडवांटेजेस ओवर प्रिज्म मोनोक्रोमेटर, यानी ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर के क्या एडवांटेज है ओवर प्रिज्म मोनोक्रोमेटर पे। तो फर्स्ट पॉइंट है उसमें जो एडवांटेज है फर्स्ट वाला, ग्रेटिंग इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच आर नॉट अटैक्ड बाय मॉइस्चर लाइक एल्यूमिनियम, यानी ये ऐसे मटेरियल से बनते हैं जिससे मॉइस्चर लाइक एल्यूमिनियम से अटैक नहीं होता। ग्रेटिंग इज यूज ओवर कंसिडरेबल वेवलेंथ रेंज। थर्ड है ग्रेटिंग ऑफर बेटर रिजोल्यूशन, यानी इससे हम लोग को अच्छा रिजोल्यूशन मिलेगा। ग्रेटिंग हैज़ अ कांस्टेंट बैंड विथ ऑल्सो। देन अभी हम लोग देखेंगे ग्रेटिंग एंड प्रिज्म का डिफरेंस। तो फर्स्ट पॉइंट है उसमें आइसोलेशन ऑफ वेवलेंथ इज ड्यू टू डाइफ्रेक्शन ऑफ रेडिएशन, और इधर क्या जाएगा डाइफ्रेक्शन का उल्टा रिफ्लेक्शन। देन ग्रेटिंग इज अ मोर एफिशिएंट देन प्रिज्म, और इधर क्या है प्रिज्म इज लेस एफिशिएंट देन ग्रेटिंग। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्रेटिंग इज अ टीडियस, और इधर सिंपल। फोर्थ पॉइंट है दे आर यूज इन यूवी विजिबल एंड आईआर रीजन, और इधर सिर्फ ये विजिबल रीजन में यूज होगा प्रिज्म। इट प्रोड्यूसेस हायर ऑर्डर स्पेक्ट्रा, और इधर डजन प्रोड्यूसेस हायर ऑर्डर स्पेक्ट्रा। डिस्पर्शन बाय ग्रेटिंग इज अ लीनियर, और इधर क्या नॉन लीनियर। थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सैंपल होल्डर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है उसमें, इन यूवी इंस्टेड ऑफ यूजिंग ग्लास कवेट्स वी यूज़ क्वार्ट्स ग्लास कवेट्स, यानी क्वार्ट्स ग्लास के कवेट हम लोग यूज़ करते हैं, ग्लास के नहीं यूज़ करते। बिकॉज क्वार्ट्स ग्लास कवेट्स आर ट्रांसपेरेंट इन 200 to 800 नैनोमीटर वेवलेंथ रीजन, यानी ये वेवलेंथ रीजन में ट्रांसपेरेंट रहते हैं। वाइल ग्लास इन जो ग्लास होता है ना वो ट्रांसपेरेंट होता है सिर्फ 200 to 400 नैनोमीटर रीजन में। नेक्स्ट फोर्थ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डिटेक्टर्स। इट इज़ अ डिवाइस विच डिटेक्ट एनर्जी ऑफ इंसिडेंट बीम एंड ट्रांसमिटेड बीम। इट शुड सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन, यानी ये फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए डिटेक्टर। शुड बी सेंसिटिव एंड सिलेक्टिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इट शुड प्रोड्यूस लीनियर रिस्पॉन्स, नॉन डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। सिग्नल टू नॉइस रेशियो शुड बी हाई। कॉमनली यूज डिटेक्टर्स आर बैरियर लेयर सेल, और उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग फोटोवोल्टेइक सेल भी बोल सकते हैं। देन फोटो सेल एंड फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। तो अभी हम लोग फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब डिटेक्टर हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग उसका कंस्ट्रक्शन। इट इज़ अ कंसिस्ट ऑफ 1 फोटो कैथोड एंड 9 to 6 डायनोड्स विच एनक्लोज इन इवैक्यूएटेड ट्यूब। कैथोड एंड ऑल डायनोड्स आर कोटेड विथ थिन लेयर ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल, यानी जो फोटो कैथोड एंड जो 9 to 6 डायनोड्स है वो कोट करते हैं विथ हेल्प ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल। Each dynode is made up of BE and CU. The successive dynodes are kept at a higher positive potential, यानी जो एक के बाद जो एक डायनोड्स होते हैं वो हायर पॉजिटिव पोटेंशियल के हिसाब से रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस डायनोड। द कलेक्टर इज केप्ट एट अ हाईएस्ट पॉजिटिव पोटेंशियल, यानी कलेक्टर हम लोग रखते हैं जो हाईएस्ट पॉजिटिव पोटेंशियल है उसके बाद। The principle involved in this detector is the multiplication of photo electrons, यानी ये प्रिंसिपल है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बाय सेकेंडरी इमिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज अचीव बाय यूजिंग फोटो कैथोड एंड सीरीज ऑफ डायनोड, जो फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने डिस्कस किया है। देन नेक्स्ट अभी देखेंगे हम लोग वर्किंग ऑफ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। व्हेन लाइट रेडिएशन फॉल्स ऑन सरफेस ऑफ फोटो कैथोड, मतलब
यहाँ पे जो लाइट रेडिएशन फॉल करेगी फोटो कैथोड पे, द रिजल्ट्स इन इमिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट सरफेस, यानी इमिजन होगा इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम इट सरफेस। दिस इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स फर्स्ट डायनोड, यानी जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए वो फर्स्ट डायनोड के साथ अट्रैक्ट करेंगे, विच इज केप्ट एट पॉजिटिव पोटेंशियल। द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग फर्स्ट डायनोड अगेन इमिट्स मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट सरफेस, यानी जो इलेक्ट्रॉन जो हम इधर स्ट्राइक करेंगे यानी अटैक करेंगे फर्स्ट डायनोड पे, वो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेंगे उसके सरफेस से। दिस इलेक्ट्रॉन आर अगेन अट्रैक्टेड बाय सेकेंड डायनोड, जो इधर से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए वो अगेन अट्रैक्ट करेंगे यानी स्ट्राइक करेंगे दूसरे डायनोड के साथ, वेयर सिमिलर इफेक्ट इज प्रोड्यूस। देन इधर जो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है वही इधर इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, यानी ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट होने वाले। फॉर एवरी क्वांटम ऑफ लाइट अप्रोक्सीमेटली 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस। ये आपको MCQ में भी पूछ सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, 10⁶ आंसर है। द प्रोसेस इज रिपीटेड ओवर ऑल डायनोड्स, जब तक ऑल डायनोड्स पे जो जितने भी डायनोड्स है उधर स्ट्राइक नहीं होते इलेक्ट्रॉन तब तक रिपीट हो जाएगा। इन ट्यूब रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी हम लोग को फाइनली ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। आर अल्टीमेटली कलेक्टेड बाय कलेक्टर, यानी कलेक्ट करेंगे फाइनली वो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्टर। एंड करंट इज प्रोड्यूस इन सर्किट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सिग्नल। देन अभी हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस। इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव डिटेक्टर एंड इट इज़ अ वेरी फास्ट इन प्रोड्यूसिंग रिस्पॉन्स, ये उसके एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज क्या क्या है, इट इज़ एक्सपेंसिव एंड लार्ज, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। इट रीड ओनली वन सैम्पल एट अ टाइम एंड हाई सप्लाई वोल्टेज इज रिक्वायर्ड। ये फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब का डायग्राम है, ये ग्लास ट्यूब है, देन उसके अंदर वैक्यूम होता है, देन ये डायनोड्स है ये सब, और जो फर्स्ट वाला होता है उसको क्या बोलेंगे, फोटो कैथोड। इधर से इंसिडेंट लाइट इधर स्ट्राइक करेगी फोटो कैथोड को, देन इधर से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे वो स्ट्राइक करेंगे डायनोड्स को, जितने भी डायनोड्स है उसको, देन ये सबसे लास्ट का डायनोड्स है। अभी हम लोग देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले हम लोग ब्लॉक डायग्राम देखेंगे सिंगल बीम का। तो इधर से लाइट सोर्स है फर्स्ट वाला, देन स्लिट से पास होगी लाइट, देन मोनोक्रोमेटर पे स्ट्राइक करेगी, इधर से क्या होगा जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, देन सैंपल सेल इधर और डिटेक्टर में फाइनली डिटेक्ट होगी लाइट। देन डबल बीम में क्या फ़र्क है सिंगल बीम एंड डबल बीम में, इधर सिर्फ बीम स्प्लिटर आ जाएगा, इसके वजह से क्या हो जाएगी स्प्लिट हो जाएगी लाइट रेफरेंस सेल में एंड सैंपल सेल में। इधर से एक मिरर लगाया है और इधर भी एक मिरर है, दोनों से जो लाइट मिलेगी फाइनली डिटेक्ट करेगी डिटेक्टर में। देन अभी हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। फर्स्ट है डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डिटेक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन कंपाउंड, द डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्वेटोरियल एंड एक्सियल कन्फॉर्मेशन। देन अभी हम लोग देखेंगे सिंगल कंपोनेंट एनालिसिस मेथड बाय यूजिंग फार्मूला। तो कौन से फार्मूले, ए इज इक्वल टू छोटा ए इंटू बी इंटू सी, देन ए इज इक्वल टू इप्सिलॉन इंटू बी इंटू सी, देन ए इज इक्वल टू ए 1% 1 सेंटीमीटर इंटू बी इंटू सी, देन बाय यूजिंग कैलिब्रेशन कर्व मेथड, एंड थर्ड है बाय सिंगल पॉइंट स्टैंडर्डाइजेशन मेथड। देन ये इधर तो हो गए सिंगल कंपोनेंट एनालिसिस मेथड। अभी देखेंगे हम लोग मल्टी कंपोनेंट एनालिसिस मेथड। इधर सिर्फ आप लोग को एनालिस्ट करना है, मल्टी कंपोनेंट पे आपको एनालिस्ट करके एक कौन सा भी मेथड एक्सप्लेन करने में आ सकता है एग्जाम में। तो कौन से मेथड है मल्टी कंपोनेंट के, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड है, देन डिफरेंस, सेकेंड है डिफरेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री मेथड, देन है डेरिवेटिव स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री मेथड, देन क्यू एब्जॉर्बेंस रेशियो मेथड, आइसोबेस्टिक पॉइंट मेथड, एब्जॉर्प्टिविटी फैक्टर मेथड, एब्जॉर्प्शन फैक्टर मेथड, ड्यूअल वेवलेंथ मेथड। आप इसमें से कोई भी 4 या 5 याद रख सकते हो। देन अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, उसको हम लोग वायरोड्स मेथड भी बोल सकते हैं। ये आपको 1 मार्क के लिए या वाइवा में या MCQ में पूछ सकते हैं। ये आपको डायग्राम बना लेना है। ये लैम्डा 1 जो है वो एक्स का है, कंपाउंड एक्स का, और लैम्डा 2 है कंपाउंड वाई का। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ कंपाउंड एक्स एंड वाई इन मिक्सचर, लैम्डा मैक्स वैल्यू ऑफ एक्स लैम्डा 1, तो एक्स का लैम्डा मैक्स वैल्यू क्या है लैम्डा 1, एंड लैम्डा मैक्स वैल्यू ऑफ वाई इज लैम्डा 2, जो लैम्डा मैक्स वैल्यू है कंपाउंड वाई का वो है लैम्डा 2।
शुड बी फाइंड आउट करना है वो बाय स्कैनिंग प्योर कंपाउंड सेपरेटली। नेक्स्ट पॉइंट है सिमिलरली द एब्जॉर्प्टिविटीज ऑफ एक्स। तो एब्जॉर्प्टिविटी क्या होंगे एक्स के ax1 एंड ax2 एट लैम्डा एक्स वैल्यू ऑफ एक्स एंड एट लैम्डा एक्स वैल्यू ऑफ वाई आर डिटरमाइन। तो सिमिलरली कंपाउंड वाई के भी हम लोग एब्जॉर्प्टिविटी निकालेंगे, वो क्या होंगे ay1 एंड ay2। तो इक्वेशन की स्टार्टिंग कैसे करेंगे हम लोग, a1 इज इक्वल टू ax1 प्लस ay1 हो जाएगा और a2 क्या हो जाएगा ax2 प्लस ay2। तो a1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए का फॉर्मूला क्या है एब्जॉर्बेंस का, a डॉट बी डॉट सी। तो इधर x1 है इसलिए x1 लिख दिया, b वैसे का वैसे रहेगा और c के इधर x1 नहीं लिखना है, सिर्फ x लिखना है। और इधर क्या आ जाएगा y1 है इसलिए y1, b वैसे का वैसे और इधर x1 था इसलिए x लिखा और इधर y1 है इसलिए y लिख लेंगे। सेम a2 में भी फॉलो करेंगे, ax2 डॉट b और इधर cx ही रहने वाला है और इधर ay2 डॉट b इंटू cy। इफ़ b इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, अगर b 1 हो जाए 1 है तो क्या हो जाएगा इक्वेशन a1 इज इक्वल टू ax1, इधर 1 ही रहने वाला है तो हम लोग 1 को डायरेक्ट निकाले देते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद वो ही रहने वाला है ना। a2 का क्या हो जाएगा ax2 डॉट cx प्लस ay2 डॉट cy। इधर इक्वेशन 1 दे देंगे और इसको इक्वेशन 2। अभी क्या करेंगे रीअरेंज इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को हम लोग रीअरेंज करेंगे, ये जो इक्वेशन है उसको। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ay2 डॉट cy है ना उधर ही रखने वाला है उसको, और जो a2 है जो इधर देखो प्लस में था बराबर, ये पूरा जो इधर का है वो प्लस में था, वो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, ax2 डॉट cx ये माइनस में हो जाएगा राइट। देन अभी हम लोग और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको, cy को इधर ही रखना है, ये a2 माइनस ax2 डॉट cx ब्रैकेट में। तो ये जो मल्टीप्लाई में यहाँ आने पर क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, ay2 इधर तक हम लोग को मिल गया, ये हम लोग को cy का वैल्यू मिल गया। तो अभी क्या करेंगे हम लोग पुट वैल्यू ऑफ cy इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में cy का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, ये इक्वेशन 1 है, कौन सा वैल्यू पुट करना है cy का ay1 और cy का वैल्यू हम लोग को पुट करना क्या है वो a2 माइनस ax2 डॉट cx इधर ay2 ब्रैकेट कंप्लीट। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो यहाँ पे ay2 मिला है उसको कैंसिल करना है। तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन को ay2 से। तो मल्टीप्लाई बाय ay2 से मल्टीप्लाई करेंगे, a1 डॉट ay2 ax1 डॉट cx ay2 प्लस ay2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगा a2 माइनस ax2 डॉट cx। यहाँ तक हम लोग को इक्वेशन मिल गया, ay2 डायरेक्ट हम लोगों ने कैंसिल कर दिया उधर ही, तो इधर तक हम लोग को मिल गया। अभी फाइनली क्या करना है, इन सबको ब्रैकेट में ले लेना है, a1 डॉट ay2 इधर ये भी ब्रैकेट में ax1 cx ay2। देन अभी ये मल्टीप्लिकेशन होगा, इधर प्लस 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 हो जाएगा, ay1 डॉट a2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ay1 डॉट ax2 डॉट cx। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 का ग्रुप है और 2 का ग्रुप है उसको सेपरेट कर देंगे। 3 के ग्रुप वाले को एक साथ लाएंगे और 2 के ग्रुप वाले को एक साथ। तो ये माइनस में, तो ये इज इक्वल टू के ये बाजू चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, ay1 डॉट ax2 डॉट cx। ये 3 का है इसलिए 3 के ग्रुप वाले को भी इधर लाएंगे तो ये प्लस में था इसलिए क्या हो जाएगा माइनस राइट। देन इज इक्वल टू ये ay1 इधर ही रहने वाला है, इधर ये जो सेकंड वाला जाएगा इधर, जो सेकंड का ग्रुप है तो क्या हो जाएगा प्लस का माइनस हो जाएगा, हो गया 3 वाले का ग्रुप और 2 वाले का ग्रुप।
देन अभी इधर देखो कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ सी एक्स दिख रहा है कॉमन, तो इसको हम लोग क्या निकालेंगे कॉमन, सी एक्स निकल गया कॉमन, तो क्या रह जाएगा अंदर ay1 डॉट ax2, इधर माइनस का साइन, और इधर ax1 डॉट ay2, इधर कुछ कॉमन नहीं है, तो हम लोग वैसे का वैसे रखने वाले, a2 माइनस ऐसे भी लिख सकते हो आप a1 डॉट ay2। अभी क्या करेंगे हम लोग इसको सिंपली, अभी हम लोग को सी एक्स का वैल्यू फाइनली मिल जाएगा, ये ay1 डॉट a2 वैसे का वैसे है a1 डॉट ay2। अभी ये जो मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, ay1 डॉट ax2, ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो ax1 डॉट ay2। ये फाइनली हम लोग को इक्वेशन मिल गया सी एक्स का। सिमिलरली हम लोग को सेम प्रोसेस करके सी वाई भी निकालना है, तो हम लोग को दिखाना नहीं है कैसे आया, वो सिर्फ लिख लेना है कि सी वाई क्या आ जाएगा। तो नीचे वाला सेम ही रहने वाला ay1 डॉट ax2 माइनस ax1 डॉट ay2। अभी ऊपर देखो क्या आ जाएगा, इधर सी एक्स है इसलिए क्या आया था y1 आया था, राइट। तो इधर क्या आ जाएगा y है इसलिए क्या आ जाएगा x, पर इधर 1 था इसलिए इधर क्या आ जाएगा 2 डॉट, इधर a2 है इसलिए इधर क्या आ जाएगा a1, सेम इधर भी a1 है इसलिए इधर क्या आ जाएगा a2, y है इसलिए इधर क्या आ जाएगा x, और 2 है इसलिए इधर 1 आ जाएगा। बाकी देखो इक्वेशन मिल गया y का हम लोग को। अभी हम लोग नेक्स्ट टर्म देखेंगे आइसो एब्जॉर्प्टिव पॉइंट, उसको हम लोग आइसोबेस्टिक पॉइंट भी बोल सकते हैं। इट इज़ अ वेव लेंथ एट विच अ बोथ ड्रग शो सेम एब्जॉर्बेंस। ये देखो ये डायग्राम फॉर्म में दिखाया गया है, ये है आइसोबेस्टिक पॉइंट। द नेक्स्ट टर्म है डिफाइन एब्जॉर्बिविटी, इट इज़ अ रेशियो ऑफ एब्जॉर्बेंस टू कॉन्सेंट्रेशन। और फाइनली है डिफाइन एब्जॉर्बेंस, इट इज़ अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय सैंपल। तो आपको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो इंस्ट्रूमेंटेशन हम लोग ने देखा था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है मोनोक्रोमेटर पे, उस पर 10 मार्क का क्वेश्चन बनता है, और डिटेक्टर पे जो है एग्जांपल फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का, तो उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।